पशुपति और चिराग खड़ा हो जाए तो कौन जीतेगा? चिराग पासवान। रामविलास के कारण लोग पशुपतिनाथ पारस को जिताए थे। जीत के जाते हैं तो एक बार दर्शन नहीं देते हैं। कोरोना काल हुआ तो उसमें अबे नहीं किए, बाढ़ आता है उसमें अबे नहीं किए। पशुपति पारस को आपने आते हुए नहीं देखा? देखे ही नहीं हम आज तक यहाँ पे। चिराग पासवान को 2-3 बार देखे हैं। पशुपति जी काम उम किए हैं, आते हैं, मिलते जुलते अबे नहीं करते तो काम क्या करेंगे। चिराग पासवान का माहौल बना हुआ है इस बार। पशुपति जी फेंका जाएंगे। फेंका जाएंगे। जब जीत के गए तो को बार भेंटो नहीं किए, भेंटो मुलाकात ना कुछ नहीं, क्षेत्र में आए नहीं करते, न घूमने करते हैं। वो तो कहते हैं कि हम बराबर यहीं रहते हैं, हमको कोई हराइए नहीं सकता है हाजीपुर में। हम लोग को जीत के जाते हैं, जब से दोबारा आए नहीं करते हुए मुलाकात करने के लिए। देखिए, अगर हाजीपुर में अगर समझा जाए तो एक तरफ मान के चलिए चिराग पासवान खड़ा हुए, दूसरे तरफ पशुपति पारस, के जीतेगा? किसके साथ आप लोग हैं? जो आदमी काम करेगा उसी ना वोट हम लोग देंगे। तो जब पशुपति जी आपके अनुसार काम नहीं किए तो किसके साथ? चिराग पासवान जी का। चिराग जी अगर यहाँ से लड़ेंगे तो दे दीजिएगा वोट? हम लोग वोट अच्छा, देंगे। एक और बात अब हो गया है विरासत के। अब पशुपति कह रहे हैं कि मेरा विरासत है, क्या कि रामविलास पासवान यहाँ से चुनाव लड़ते थे। चिराग जी कह रहे हैं कि मेरा विरासत है। असली में चूंकि आप तो उम्रदराज भी व्यक्ति हैं, गांव समाज में रहते हैं, किसका विरासत हुआ ये? चिराग पासवान के। चिराग पासवान के। और लोग भी हैं, कुछ युवा भी हैं। अच्छा, ये बताइए, हाजीपुर सीट को लेकर बवाल हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे लगातार मीडिया पर ये सब चीज़ें चल रहा है। हाजीपुर के जनता के हिसाब से कौन बेहतर है, चिराग पासवान की पशुपति पारस? चिराग पासवान। कैसे बेहतर है? पशुपति जी तो यहाँ से सांसद भी हैं। उनका पहचान है, उनको आदमी चाहता है, पब्लिक को चाहते हैं। पशुपति जी काम उम किए हैं, आते हैं, मिलते जुलते अबे नहीं करते तो काम क्या करेंगे। हैं। यहाँ आते ही नहीं। आते नहीं है, देखबे नहीं के। चिराग जी हलचल लेते हैं, वो पहुँचते आते हैं। हैं, बराबर आते हैं, देखते हैं। जैसे कोई घटना उठना हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, कुछ हो गई, तो पशुपति पारस पहुँचते हैं कि चिराग पासवान? चिराग पासवान आते हैं। मतलब कि एक तरफ दावा है, पशुपति जी कह रहे हैं कि कोई लड़ेगा तो हरा देंगे, चिरागो लड़ेंगे तो हरा देंगे, तो हरा देंगे। नहीं, चिराग ही जीतेंगे। मैंने पशुपति और चिराग खड़ा हो जाए तो कौन जीतेगा? चिराग पासवान। आपको क्या लगता है भैया? चिराग पासवान जीतेगा। चिराग पासवान के साथ? हाँ। तब चाचा तो कह रहे हैं कि ना हरा देंगे, कोई खड़ा हो जाएगा तो हरा देंगे। हो जाएगा, बोलने से नहीं ना होगा। तो ये आप कह रहे हैं कि पूरा हाजीपुर में ही माहौल? हाजीपुर माहौल है पूरा हाजीपुर चिराग जी। के साथ? जी, पूरा चिराग के साथ है इस बार। चिराग का, चिराग पासवान का माहौल बना हुआ है इस बार। मतलब अगर वो लड़ते हैं तो पशुपति जी फेंका जाएंगे? फेंका जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, पशुपति पारस की चिराग पासवान? चिराग पासवान। तो ये वो दावा कर रहे हैं चाचा जी, वो कह रहे हैं कि हाजीपुर सीट पर मेरा अधिकार है। रामविलास पासवान यहाँ से चुनाव लड़, कहते हैं कि विरासत में हमको ही मिला हुआ है। किसका हक हुआ हाजीपुर सीट पर, चिराग का हक है पशुपति? चिराग पासवान है। पशुपतिनाथ पारस तो जीत के जाते हैं तो एक बार दर्शन नहीं देते हैं। कोरोना काल हुआ तो उसमें अबे नहीं किए, बाढ़ आता है उसमें अबे नहीं किए, कुछ होता है अबे नहीं करते हैं। तो उनका विरासत किस ख्याल से हुआ? रामविलास जी का देन था कि आज मोबाइल सब लोग के हाथ में है। रामविलास के कारण लोग पशुपतिनाथ पारस को जिताए थे। लेकिन ये तो जीतने के बाद विदेश जाते हैं कि कहाँ जाते हैं, कुछ बुझाता नहीं, पब्लिक के बीच में तो रहते नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि हाजीपुर में हमरे बहुत लोग जानता है, हम तो लड़ेंगे तो कोई सामने नहीं। अब लोग तो बहुत लोग जानता है। हाँ। उसका मतलब क्या है? अरे इलेक्शन में खड़ा होंगे, उसके बाद तो बुझाया। एक तरफ चिराग पासवान खड़ा होंगे और एक तरफ पशुपतिनाथ पारस खड़े होंगे, और किनका जीत होता है ये पब्लिक ने तय करेंगे कि वो तय करेंगे या चिराग पासवान? पब्लिक तय करेगी। तो पब्लिक आप है, बताइए कौन? पब्लिक चिराग पासवान की तरफ एक तरफा है। हाजीपुर की जनता एक तरफा आप लोग? हाँ, एक तरफा है। मतलब कि कोई चिराग पासवान के सामने कोई नहीं, कोई नहीं। पशुपतिनाथ पारस और उनके भाई और कोई है, उससे बात नहीं है। अगर चिराग पासवान अगर यहाँ से खड़ा होते हैं तो निश्चित रूप से जीत रहेगा। हर समाज, हर जाति से उनको वोट मिले। हाँ हाँ। मतलब ये नहीं ना कि एगो समाज के सिर्फ पासवाने का, वैसा बात नहीं है। सबके नेता, वैसा बात नहीं है। रामविलास जी कहा था कि केवल पासवान को ही देखते थे, नहीं, वो पूरा बिहार को देखते थे। कौन आप लोग के लिए बेहतर है? हमारे लिए तो ऐसा भी कोई नेता है ही नहीं जिसे वोट दिया जाए। बिहार में खाली आता है सब और नया नया वादा करता है, और इलेक्शन खत्म हुआ, जीतता है, बस चले जाता है। कोई विकास होता ही नहीं। हाजीपुर में तो कोई विकास हुआ ही नहीं है। मौजूदा सांसद ने आपके काम किया है पशुपति पारस यहाँ से? नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो काम किया है। न चिराग पासवान ने अगर जीतेगा तो उम्मीद नहीं है कि काम करेगा, न पारसे का उम्मीद है कि काम करेगा। नहीं तो आजमाए हुए लोग तो ये हैं, आते कौन है? जैसे अगर मान के चलिए एक होता है कि दुख सुख में कुछ बड़ी घटना हो जाती है तो आपके सांसद आते हैं? अभी तो उम्मीद एक बार भी देखे नहीं आते हुए हम अपने नजर। देखबे नहीं किया? हाँ, पशुपति पारस को आपने आते हुए नहीं देखा? देखे ही नहीं हम आज तक यहाँ पे। चिराग पासवान को 2-3 बार देखे हैं, पर पारस को तो देखबे नहीं किया। कोई इनको पहचानबे नहीं करते है। जो भी है चिराग पासवान को पहचानते ही नहीं है। पहचानते ही नहीं है। जीत कैसे गए, किनके नाम पे?
अरे मोदी जी के उसमें नाम मोदी पर के नाम पर जीत गया। मोदी जी के नाम पर जीतते अब नहीं होगा, अब नहीं जीतेंगे तो वो। पशुपति पारस ये जो दावा करते हैं कि वो अपने चेहरा पर जीते हैं, तो नहीं, मोदी जी के नाम पे। मोदी जी के नाम पर वो अपने चेहरा पर, उनको कोई जानबे नहीं करता है। जो रामविलास जानते जी के नाम पर भी वोट मतलब पहले तो रामे विलास न थे, पहले रामविलास उन्हीं को नाम पर नहीं ये सबको जाने लगा। पशुपति पारस की चिराग पासवान। चिराग पासवान। चिराग पासवान, लेकिन पशुपति जी कह रहे हैं कि जब हम चुनाव लड़ेंगे या चिरागो लड़ेगा तो हरा देंगे पढ़ा पटा। का बाप जब मर गए तो कौन मिलते हैं, अधिकार केकरा चाहिए? बेटे के ना चाहिए अधिकार हाँ। कि दूसरा के चाहिए अधिकार? चाचा तो कही दिन कि ना अधिकार हमारा, ना मिलते अधिकार बेटा का अधिकार है। तो अगर मान के चलिए कि लड़ गए, दोनों आदमी यही सीट से लड़ गए, तब के जीतेगा? जीतेगा चिराग पासवान। पूरा वोट है उनको, पूरा हाजीपुर चिराग पासवान के साथ है। तो